प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विश्ववंदनी भारत माता के दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बिराजे छत्तीसगढ़ मानस संगठन के जम्मू पदाधिकारी बनला और राज्य स्तरीय श्री सीताराम कथा प्रवचन महोत्सव के सबो विद्वान आकलन करता बनला। श्री सद्भावना मानस प्रचार समिति परसुली के ढाले सादर प्रणाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता ये कहे गए हरि और ओखर कथा अनंत है और वही अनंत सागर के कुछ मोती ला पाए के उदिम हमन करत हन। रामचरित मानस के चौथैया सोपान में किष्किंधा कांड में आज पावन प्रसंग में चर्चा करे के सौभाग्य मोला मिले है। आप सब सियान बन ले, बुजुर्ग बन ले, ज्ञानी बन ले, जौन बात जाने सुने ला मिले है वही बात ला आप बन के बीच में गुठियाए के उदिम और मोर प्रयास में कोनो करा कोनो भूल चूक हो ही ओखर लिए माफी दे हो। बाबा जी महाराज लिखिन है रामचरित मानस के चौथैया सोपान किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 1 में जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। जब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करके जाते कि ये जो राजकुमार आते वो कोई बाली के भेजे, कोई शत्रु तो नो है। जब सुग्रीव जी महाराज ला डर लागेल धरे थे, वो डर जथे कि ते जाके पता कर, तब वो ब्राह्मण वेश धारण करके हनुमान जी महाराज आते। ये सुघर प्रसंग ला आपके बीच मैं आपके बताए उपदेश और प्रवचन ला माध्यम बना के रखे के प्रयास करत हो, रखे के उद्यम करत हो। नाथ शैल पर कपिपति रहही सो सुग्रीव दास तव अहि, तही सन्नाथ मैत्री कीजे दीन जानी तही अभय करीजे। ये सुघर भाव लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज है रामचरित मानस की सुघर चौपाई में। अब प्रश्न ये आते कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, आप जग के कारण हरो का धरती के भार ला हरे बर आए होगा। ये प्रश्न ब्राह्मण के बेस में जो हनुमान जी महाराज है वो भगवान श्री राम ला पूछते। धरती के भार ला हरे बर मिटाए बर अवतरित हो का और जग के उत्पत्ति के जो कारण है, जग जो चलत है, संसार है, दुनिया है, बोला चलिया है रोका। जब ये प्रश्न वो पूछते हनुमान जी महाराज है तो भगवान राम कहते कि भाई मैं सृष्टि के कारण न हूं, मैं तो महाराज दशरथ के बेटा हूं। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि मैं महाराज दशरथ के बेटा हूं, तब हनुमान जी जो है वो मने मन खुश हो जाते। ईश्वर के, भगवान के, देवता के एक नया अवतार उन्हें पता चलते कि ये जो ईश्वर है वो एक नया ईश्वर है। ये तो जब राजा दशरथ के अपन आपला पुत्र मान सकते
तो ये ईश्वर के साथ जो चाहे वो नाता जोड़े जा सकते, वो रिश्ता जोड़े जा सकते। जब ये जगत पिता होके, जगदीश्वर, सर्वेश्वर, विश्वेश्वर होके, जब ये अपन आपला दशरथ के पुत्र के रूप में बन के आ सकते, अपन आपला दशरथ के पुत्र मान सकते, तब ये सुग्रीव के मित्र, सुग्रीव के संगवारी घलो बन सकते। ऐसे हनुमान जी के मन में विचार आते और तेखरे से हनुमान जी महाराज जौन है वो भगवान श्री रामचंद्र जी ला और भैया लक्ष्मण लाल ला अपन पीठ में बैठाए के, पीठ में चढ़ाए के, खनैया चढ़ाए के वो साहस कर पाते। तो ये सुघर प्रसंग कि भाई राजा दशरथ के आप पुत्र बने, तो जब राजा दशरथ के पुत्र बने तो राजा दशरथ तो आपला गोदी में ऐसे खिलाई सोही, तो जब वो आपला गोदी में उठाई सोही तो महू आपला पीठ में बैठा सकते हो। ये हनुमान जी महाराज हा सोचिस तो भगवान राम जी कथे कि जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी मोला अपन गोदी में उठाई तो तौल उठाए के सौख रही से तो ते मोला अपन गोदी में उठा लेते, ते मोल पीठ में काबर बैठा है। तब हनुमान जी महाराज का सुंदर तर्क दी से बहुत अच्छा बात वो कहिन कि जब कोई आदमी हम गोदी में बैठाथन तब भाई गोदी में जब बैठारबे तो गोदी में जब बैठारबे तो ऐसे पकड़, गोदी में उठैया पकड़े रहते ऐसे, लेकिन जब पीठ में बैठार थे तो पीठ में जो आदमी बैठे थे वो पीठ में चढ़े रहते खंदिया में, वो आदमी ऐसे जे यहाँ बैठार के लेगा थे ओला धरे रहते। और दूसर बात एक ठो है कि जो पीछू पीठ में बैठे थे और हृदय जो है वो पीठ के ऊपर लगे रहते। यह सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी के हृदय ला धर्म के प्रतीक माने गए हैं और पीठ ला अधर्म के प्रतीक माने गए हैं। तो कतको बड़े अधर्मी आदमी रही ओखर प्रति अगर भगवान के हृदय में करुणा के भाव जाग जाए तो वह धर्मी के घलो कल्याण हो जाते, वह उतर जाते, ओकरा उद्धार हो जाते। ये सुंदर भाव घलो ए प्रसंग में जाने भर मिलते, समझे भर मिलते। गोद में बैठाना, गोद में से उठाना और पीठ में बैठाना दोनों में बहुत बड़े अंतर है हनुमान जी की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी पूछे कि क्या अंतर है। तो गोदी में तो जो उठाए थे तीछे पकड़े रहते जिला गोदी में उठाए थे ला, लेकिन जो पीठ में बैठा है, पीठ में जब कोनो आदमी बैठते तो पीठ में बैठिया जो बैठा के लेगा तेरा धर रहे। तो भाई भगवान की कृपा जब मिली, भगवान की शक्ति जब मिली, भगवान जिला पकड़ ली, भगवान जिला आश्रय दे दी, वो आदमी के कल्याण हो ही। हनुमान जी चाहते कि भगवान राम उल पकड़े रहे। कोनो कोनो समर्थ जीव ऐसे होते, शक्तिशाली जीव ऐसे होते जिनमें क्षमता रहते कि वो भगवान ला भी, ईश्वर ला भी अपन भक्ति ले, अपन शक्ति ले वो क्या कर सकते, अपन गोदी में उठा सकते। लेकिन हनुमान जी कहते कि मोर में अतका शक्ति नहीं है, अतका क्षमता नहीं है, अतका योग्यता नहीं है कि मैं आपला अपन गोदी में उठा सकूं। मैं तो आपला अपन पीठे में बैठा रहूं। काबर आपके हृदय की स्पर्श मोड़ होत रही, आप लगातार सरलग मूल धरे रहो। और ये जो सुख है ये सौभाग्यशाली मन से मन लमल थे और मैं ये सुख ल पाना चाहता हूं। तो हनुमान जी महाराज निष्काम भाव ले, जैसे नाने नाने लड़का मर रहे थे एकदम निष्कपट, वैसे हनुमान जी के भाव ल सुन के भगवान जो है वो खुश हो जाते। जैसे बड़े बेटा होते घर के जिम्मेदारी ले लेते, घर के सबो काम के जिम्मेदारी उखर ऊपर रहते, उखर वो निर्वाह करते, अपन कारज बन ला करते, अपन कर्म ला करते। लेकिन नानकुन लड़का जो रहते, छोटे लड़का जो रहते, वो अपन माता पिता के ऊपर आश्रित रहते। हनुमान जी महाराज अपन आपला वो नानकुन लड़का का समान थे। आओ हनुमान जी के ऊपर कोई पारिवारिक भार नहीं है। हनुमान जी जो है वो लंका के वाटिका में गिस तब हो आओ कोनो कार्य ला करीस तो सबो कार्य ला भगवान राम के ऊपर समर्पित करके वो करते।
ये सुंदर भाव घलो ये प्रसंग में हमला प्राप्त होते। हनुमान जी कौन है? तो हनुमान जी जो कोई मन से कोई वर्ण से जुड़ते तो ओखर कोई सीमा तय रहते, कोई ना कोई सीमा रहते, लेकिन हनुमान जी जो है वो वर्ण व्यवस्था से पूर्ण रूप में मुक्त है, यानी कोई बंधन नहीं है। जहां पे भगवान के कथा में, भगवान के काम में, कारज में जौन आवश्यकता पड़ते वो धर्म के वो पालन करते, वो सेवा के करैया बन के वो सामने में आते, आगू में आते। हनुमान जी वही सेवा ला प्रस्तुत कर देते। ज्ञान, भक्ति, कर्म सबके संदर्भ में अगर हम देखें तो हनुमान जी जौन है वो एकदम पूरा स्वतंत्र है। मतलब हनुमान जी ला हमन कोई ज्ञानी मानन कि भक्त मानन कि कर्म योगी मानन, ऐसे कोनो संत महात्मा बन गोस्वामी जी बाबा ला, गोस्वामी जी महाराज ला पूछे तो उनका उत्तर रही थे कि हनुमान जी महाराज में भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है। ये तीनों योग तो है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ओकर संगे संग एक ठन और योग है शरणागति के योग, जो सब में नहीं रहा है। काबर हनुमान जी खुद ल पशु के रूप में, वानर के रूप में योनि स्वीकार करी से, और जहां जे वर्ण के, जे धर्म के, जे आश्रम के जतका सार्थकता है, जतका सदुपयोग करे जा सकते, वो उपयोगिता ला हनुमान जी है भगवान श्री रामचंद्र जी की एक कथा में प्रस्तुत करते। सबसे पहली वो ब्राह्मण के रूप में, और ब्राह्मण के रूप में जब हनुमान जी है तब भाई हमारे संसार के रीति रिवाज है, परंपरा है कि जो ब्रह्मदेव रही थे, जो महाराज रही थे, ओखर हमन सबको छत्री बन प्रणाम करथन, पांव पर लगी करथन, उखर पबरित पौरी माथ नवाथन। लेकिन हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करके इस, लेकिन ये दोनों क्षत्रिय राजकुमार ला देखते हैं तो कैसे वो आके आगू ले अपने अपन पहले ले अपन पांव पर देते। तो भगवान रामचंद्र जी जो है वो मुस्कुराते, वो कहते कि ब्राह्मण के वेश तो बना ले होस, लेकिन ब्राह्मण के लीला करल तो नहीं है। ब्राह्मण बन के तो आ गए, लेकिन ब्राह्मण के धर्म जो है ओकर पालन तो करे लिए हनुमान जी। क्षत्रिय जात के वन पहली प्रणाम करते महाराज मन ला, ब्राह्मण मन ला, लेकिन यह तो आप पहली ले प्रणाम कर दो। विप्र रूप धरी कपि तह गए हूं, माथ नाई पूछत अस भय हूं। ये सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी है। तो हनुमान जी महाराज के भी उत्तर ला सुनो, क्या सुंदर उत्तर हनुमान जी महाराज देते कि ब्रह्म जाना तीति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म ला जान जाए, जो ब्रह्म ला पहचान ले वही ब्राह्मण होते। ब्राह्मण होए के मतलब ये नहीं है कि हम सब कर जान अड़ के खड़े हो जान कि आओ वो पांव पर हो, मैं आशीर्वाद दूं, ऐसे अहंकार के साथ खड़े हो जाना ये ब्राह्मण की विशेषता नहीं है। और हनुमान जी महाराज ब्राह्मण धर्म के सार्थकता ला प्रकट करे है पंचरित्र ले, साथ ही साथ क्षत्रिय वन के का धर्म, क्षत्रिय वन के धर्म ला घलो हनुमान जी महाराज सुघर स्वीकार करे है। समाज में जब भी कोई बुराई बढ़ेल धल्लिस, जब भी कोई दुर्गुण बढ़ेल धल्लिस, जब भी कोई दुर्विचार हावी हुए धल्लिस, तो समाज में ये जो भयंकर शत्रु है उखर मन से युद्ध करे बर अस्त्र शस्त्र भी उठाए के जरूरत पड़ते। तो हनुमान जी उखर से संकोच नहीं करे, बड़े बड़े राक्षस बनला, बड़े बड़े बुराई बनला वो दूर करी है। सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय को लमाने गए है। तो पवन को पूत राजपूत रूजो, ये हनुमान बाहुक में लिखा है, पवन को पूत राजपूत रूजो। मतलब ये होगी कि सबसे बड़ा राजपूत तो पवन पुत्र हनुमान है, जो संसार के बुराई ला दूर करे के उद्यम लगातार करत रही थे, सरलग करत रही थे। जब हनुमान जी महाराज वैश्यत्व, वैश्य धर्म के व्यवहार करे ला धरते, तो सीधा सीधा वो भगवान श्री रामचंद्र जी ला अपन ऋणी बना देते, कर्जदार बना देते, कर्जा में ये कर देते। बहुत सुघर भाव लिखा है दोहावली रामायण में, ऋणिया राजा राम से धनिक भय हनुमान। भगवान राजा राम ला ऋणिया कह दी और धनिक भय हनुमान, हनुमान ये धनिक हो गए। तो शूद्र धर्म के जब वो पालन करते हनुमान जी महाराज, तो सेवा धर्म, धर्म के पर्यायवाची का है सेवा, सेवा ही धर्म है।
आज समाज में धर्म के नाम पे रंग रंग के आनी बानी के किस्म किस्म के आडंबर होते। आदमी मंदिर दिवाला में तो पूजा पाठ करते, लेकिन हमारे समाज में जो मनखे मन दुखी है, निराश्रित है, कोई उखर सोर्स समाचार सुनैया पूछैया नहीं है, ऐसा मनखे बन के मदद नहीं करे। मंदिर में चांदी के कहीं चढ़ा दी, सोना के कहीं चढ़ा दी, जोत कलश जला दी, लेकिन कोई आदमी भूख में मरत है, कोई गरीबी में मरत है, बेसहारा मरत है, उखर मदद नहीं करे। जबकि धर्म के मूल आशय है सेवा करना। सेवा ला धर्म माने गए है। भक्ति भजन भज सेवयाम धातु से बने हैं। भज सेवयाम, सेवा ही भजन है। तो ब्राह्मण के धर्म का है, ब्राह्मण के धर्म है ईश्वर ला पहचान लेना। और क्षत्रिय धर्म के मुख्य उद्देश्य है कि राक्षस बन ले, दुर्गुण बन ले, दुर्विचार बन ले, युद्ध करना और समाज से खदेड़ देना, समाज से दूर बाहिर कर देना। वैश्यत्व के सार्थकता ये है, वैश्य धर्म के सार्थकता ये है कि स्वयं भगवान ला हनुमान जी ऋणी बना देते अपन सुघर कारज करके। और शूद्रत्व यानी शूद्र धर्म के का सार्थकता है, का उपयोगिता है, का एकर श्रृंगार है। तो शूद्र धर्म में भगवान के भगवत भक्ति के भाव ले सेवा करना ही सही मायने में शूद्र धर्म है। मनुष्य बुद्धि ले नहीं, स्वार्थ बुद्धि ले नहीं, तो कैसे बुद्धि ले? साक्षात भगवत बुद्धि ले सेवा करना ही शूद्र धर्म के सार्थकता है। तो हनुमान जी महाराज के चरित्र में ये सबो चीज, समस्त धर्म और सबो प्रकार के आश्रम के सार्थकता हमरा देखे ला मिलते। दैन्य योग, शरणागति योग के अपन अलग महत्व है, जैसे ज्ञान योग, जैसे कर्म योग, जैसे भक्ति योग के अपन महत्व है, जिसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन गीता में मिलते। शरणागति योग भी अपन आप में एक अद्भुत विलक्षण गुण है, जो हनुमान जी के जीवन में हमला देखे ला मिलते हैं। हनुमान चालीसा में शंकर सुमन केसरी नंदन पवन तनय ये कहे गए, यानी हनुमान जी के चार पिताजी बता दे हैं। शंकर सुमन यानी भगवान शंकर के पुत्र, हम ओखर बात कहते हैं केसरी नंदन यानी केसरी महाराज के पुत्र, वानर राज केसरी के पुत्र। और पवन तनय यानी पवन देवता के पुत्र। और जब लंका से वो माता सीता के सुधी लेके समाचार लेके आरो लेके जब वो लौट थे हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी महाराज ला भगवान श्री रामचंद्र जी है एक ठन बात करते, सुन सुत तो ही उरिन मैना है। सुन सुत तो ही उरिन मैना ही कहे का मतलब ये है भगवान राम के भी पुत्र बन जाते, चौथा पिता मिल जाते हनुमान जी महाराज ला। तो चारों योग के अगर सबो मिला जुला रूप और पूरा के पूरा रूप अगर आप लोग देखना है तो वो हनुमान जी के चरित्र में, हनुमान जी के सुगर लीला में हमरा देखे ला मिलते। ज्ञान योग की दृष्टि ले देखन तो भगवान राम साक्षात उलापन पुत्र मान लेते। पुत्र काला कहते, आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा वे जायते पुत्र यानी पुत्र पिता की आत्मा है। देखो माता पिता जब पुत्र के जन्म होते तो माता पिता का लालन पालन करते, तो पुत्र जो है वो पिता के ऋणी हो जाते। काबर पिता ला कष्ट उठा उठा के बहुत परेशानी के सामना करके अपन बेटा ला बढ़ाए रहे, पाले पोसे रहे, पढ़ाए लिखाए रहे, योग्य बनाए रहे, समर्थवान बनाए रहे। लेकिन यह तो कहानी उल्टा है। भगवान राम जो है वो हनुमान जी पाले पोसे नहीं है, बड़े नहीं करे है, सामर्थवान नहीं बना है कहानी में, लीला में। भगवान राम के जब विपत्ति पड़ी, जी हाँ विपत्ति पड़ी रामचरितमानस के लीला में, वह हनुमान जी है योग्य पुत्र के रूप में आके अपन कर्तव्य के पालन करी से। वस्तु तस्तु त्वमेवाहम, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम ये हनुमान जी के है। मतलब मैं भगवान राम के, भगवान राम मोर स्वरूप है, मैं भगवान राम के स्वरूप हूँ, ऐसे हनुमान जी स्वीकार भी करे हैं। और हनुमान जी के बारे में बहुत सुघर बात है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के है, विश्वास के भगवान शंकर के, रुद्र के अवतार 11वां। तो हनुमान जी महाराज जो है वो विश्वास के प्रति खलो खरे। और रामचरितमानस में बहुत सुंदर भाव आया है कि बिन विश्वास भगत ही नहीं, तेह बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। ये सुंदर भाव है।
तो चाहे कर्म योग में, ज्ञान योग में, निष्काम कर्म योग, जल कथे कर्म योग के सार्थकता निष्काम कर्म योग में है। जो पवन पुत्र के हनुमान, पवन पुत्र जब हनुमान होते तो पवन देवता जो सेवा करते हैं उनमें कोई स्वार्थ नहीं रहा है। और भगवान जो महावीर जी है, बजरंगबली जी है, हनुमान जी है, वो जब लंका में जाते तो विभीषण जी महाराज जो पूछ बैठते कितने तो भगवान की गौरव गाथा लगावत है, कहा मैं भगवान के शरण में जाऊं तो वो मोल स्वीकार कर ली। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ते मोला देख के पूछा था कि बिना देखे पूछा था। कि एक मतलब ये है कि मैं तो भाई मोला अगर ते देखा था तो मैं कोनो डालने योग्य नहीं हो, और जब मैं कोनो डालने योग्य नहीं हो, मोला भगवान अपन शरण में स्थान दे दी तो तहुल अपन शरण में स्थान दी। कहाँ हूँ कवन मैं परम कुलीना, कहाँ हूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। ये भाव की है। तो केसरी जी महाराज के पुत्र है तो भक्ति योग है। और समुद्र पार जब हनुमान जी गीन 100 योजन समुद्र ने जब वो पार करी तो वहां पे वो ज्ञान योग के आश्रय ली, समुद्र पार करी ज्ञान योग, देहाभिमान के समुद्र वहां उठत रही से। तो जब समुद्र में पुल भी बनी तब वो आप बन जाना थो कि पुल बनी तो वहां 3 प्रकार के मार्ग ले, जीव जंतु बन सब पार करी समुद्र ल। जलचर माने भक्ति के मार्ग में, और पत्थर के जो पुल बने हैं उनमें से जो पार हुई ओला माध्यम बना के वो सब कर्म मार्ग के चलने वाला है। और आकाश मार्ग से जौन बन गई सो ज्ञान मार्ग के पालन करिया है। ऐसे सुघर वर्णन भी रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग में जाने सुने न मिलते। जौन बल बुद्धि के धाम हरे, जिखर हृदय में श्री राम बसे, जेखर सुमरे ले बिगड़े काम बने, ओ बजरंग बली ला हमर प्रणाम हवे। और जिखर कृपा ले साक्षात श्री राम मिले, वो रामदूत हनुमंत लला जी ला हमर सत्सत बार प्रणाम हवे। आज पावन प्रसंग हनुमान जी लला के जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवन पति लिन मनुज अवतार। मैं आपके बीच एक छोटे से चर्चा करे के प्रयास करें। युग तुलसी पूज्य किंकर जी महाराज है बहुत सुंदर कविता के रचना करे है हनुमान जी महाराज के बारे में। आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयो निधि को, बंदनी विदेहजा को धीरज बंधाता कौन। आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयो निधि को, बंदनी विदेहजा को धीरज बंधाता कौन। लंका को जला के मार अजित निशाचरों को, प्रीतम प्रिया का मधु मिलन कराता कौन। आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन। राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को, प्रभु के प्रताप का पताका फहराता कौन। आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन। आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन। प्रेम से बोलो हनुमत लाल महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।